देखो, परा तो योगी ही बोल सकते हैं, और पश्यंती कंठ से बोली जाने वाली वाणी जो संगीतज्ञ बोलते हैं, अपने कंठ से मधुर मधुर शब्दों को प्रकट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ संगीतज्ञ बैठे हुए अपने कंठ से मधुर मधुर शब्दों को प्रकट करते हैं। ये कौन सी है? कौन सी? पश्यंती। और ये पश्यंती के गायक कौन हुए? बहुत गायक हुए, जिनमें से एक नाम किसका मैं बता रहा हूं? तानसेन का। तानसेन, बैजू बावरा, ये कौन थे? ये थे पश्यंती, कंठ से सुंदर गाने वाले। और जिस समय तानसेन गाता था, अकबर वाह 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 किया करता था। हा, वाह वाह करता था। और अकबर ने तो एक दिन इतनी बड़ी बात कह दी, इतनी बड़ी बात कह दी, बोले क्या? बोले क्या कह दिया? बोले भला हुआ जो नहीं हुए शेष नाग के कान, भला हुआ जो नहीं हुए शेष नाग के कान, और वह भी आज रो पड़ता तानसेन की तान, तानसेन की तान। जो ये कहा अकबर ने, बीरबल ने, तानसेन ने कहा, अरे बाप रे बाप, आप क्या कहते हैं? अरे राम 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 राम, ये आपने क्या कह दिया? बोले कि अरे तुम इतना सुंदर गाते हो, तुम्हारे इस वाणी को जो श्रवण करें उसके अंदर से ऐसी करुणा प्रकट हो जाए, वो उसका मन करे कि मैं बस अश्रु धारा प्रवाह करता रहूं, उसका हृदय इस प्रकार से पिघल जाता है। बोले कि महाराज मैं कुछ भी नहीं गाता, जो मेरे सदगुरुदेव गाते हैं। बोले तुम्हारे सदगुरुदेव? तुम्हारे सदगुरुदेव कौन से? तुमने उनके विषय पहले तो बताया नहीं। बोले कि नहीं गुरुदेव, नहीं महाराज, मेरे गुरुदेव हैं, और उनके सामने तो मैं उनकी पैर की धूल भी नहीं हूं। अब अकबर के मन में बड़ा उत्साहित हुआ, बड़ा रोचकता उसके अंदर आई। जब ये इतना अच्छा गाता है तो इसके गुरु कितना सुंदर गाते होंगे, उनको हमारे दरबार में लेकर के आओ। बोले महाराज वो तुम्हारे दरबार में नहीं गाएंगे, उनको यहां पे मत लेकर के आओ, वो यहां पे इस दरबार में नहीं गाएंगे। बोले क्यों? कि वो दुनिया को बनाने वाले का जो दरबार है उसके दरबार में गाते हैं। ये आंख का छोटा मोटा दरबार ऐसी जगह, मां वो हमारे सदगुरुदेव प्रातस्मरण से हरदास जी महाराज चरण नहीं रखते हैं, वो तो जो भगवान का जो महाराज दरबार है उस दरबार में गाते हैं। आपको वहां चलना पड़ेगा, आप वहां चलिए। अकबर के मन में उत्साह हुआ और अकबर बीरबल को लेकर के चल दिया, अपना वेश बदल करके गया है। और वहां पे जाकर के पहुंचा हरदास जी के चरणों में, तानपुरा लेकर के पहुंचा, और लेकर के पहुंचा तो हरदास जी ने कभी इसको दर्शन नहीं दिया। अब ये सोच रहा है हरदास जी आज कुछ गाएं तो अकबर को सुनाऊं, आज कुछ गाएं तो इसको अकबर को सुनाऊं, लेकिन हरदास जी आज कुछ गा ही नहीं रहे हैं। तो तानसेन को एक मन में बात आई, इसने एक राग का आलाप किया है। क्या का आलाप किया? एक राग का आलाप किया, और राग का जो आलाप किया है तो उसने गलत राग को छेड़ दिया है, गलत राग इसने आलाप दिया है। देखो जो संत महात्मा जो होते हैं ना, वो बस गलत को ही सहन नहीं करते हैं। ठीक है कोई बात नहीं है, सब सहन कर लेंगे, उनके ऊपर भी कोई दिक्कत आएगी तो वो भी सहन कर लेंगे, लेकिन कभी गलत को सहन नहीं करते हैं। और जब देखा कि तानसेन जिसको मैंने पढ़ाया लिखाया, उसको मैंने संगीतज्ञ बनाया इतना बड़ा, वो आज गलत राग आलाप रहा है। आज स्वामी जी निकल करके आए हैं, रे तानसेन मैंने तुमको यही सिखाया था, ये राग तुमने जो इस समय आलाप किया है ये इस प्रकार से नहीं, ये मैं बता रहा हूं इस प्रकार से आलाप किया जाएगा। और आज स्वामी हरदास जी महाराज ने उस राग को ठीक करके उसका आलाप लगाया है। हरदास जी ने आलाप लगाया, और हरदास जी के उस आलाप से महाराज वो जो अकबर था
जो वेश बदल करके आया था, तानसेन का नौकर बन करके आया था ये। क्योंकि कह दिया तानसेन ने, यदि उन्होंने पहचान लिया तो बाहर ही नहीं निकलेंगे। हाँ, कि वो ऐसे वैसे राजाओं के चक्कर में नहीं, वो दुनिया के राजा के चक्कर में रहते हैं। इसलिए वेश बदल करके आया था। लेकिन राजा तो राजा ही होता है, राजा तो राजा ही होता है। और महाराज जैसी हरदास जी के महाराज उस आलाप को सुना, उस आलाप को सुन करके वृक्षों के भी आंसू निकलने लगे हैं। बंदर भी महाराज वृक्षों पर से नीचे कूद पड़े हैं। सबका हृदय द्रवित हो गया है। चारों ओर आनंद ही आनंद भर गया है। आज अकबर के भी आंखों से आंसू निकल पड़े हैं। आहा हा 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 हा। इस प्रकार का जो राग अलापा, ये संगीत जो गाया है आज प्रातः स्मरणीय श्री हरदास जी महाराज जी ने, आहा हा हा। आज अकबर ने कहा, वाह वाह वाह, ऐसा राग तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं सुना है। क्या राग है, क्या राग है। स्वामी जी पहचान गए, ये राजा है। तो इस प्रकार से हमारे सामने बोलने की हिम्मत केवल यही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और आज पैरों में पड़ गया है अकबर, और पैरों में पड़ करके अकबर बोला कि आपने इतना सुंदर मुझे राग अलापा है, मेरी इच्छा है कि मैं आपकी कुछ सेवा करूं। मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं, मुझे आप अपने कुछ चरणों की कुछ सेवा दीजिए। आप कहें तो मैं आपके आश्रम को सोने चांदी हीरे जवाहरात से लाद दूं। आप जैसा कहेंगे मैं आपकी कुटिया को बहुत सुंदर बना दूंगा। आप एक बार आदेश दीजिए। संत जो होते हैं ना, कभी अपने लिए मांगते ही नहीं, वो हमेशा परहित की बात करते हैं। और स्वामी हरदास जी ने कहा, देख अकबर, वैसे हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तू ज्यादा कह रहा है कि ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो एक काम कर, हम प्रातः जिस घाट पर स्नान करने के लिए जाते हैं ना, उस घाट की सीढ़ी का एक कोना टूट गया है। उस पे से कुछ मसाला था, वो छूट गया है, थोड़ा सा झड़ गया है, टूट गया है। एक काम कर, उसको देख करके आया तो उसे सही करवा दे। वो अपने सिर पे हाथ रखा, रे मैं इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा राजा, मुझसे क्या कह रहे हैं? एक कोई सीढ़ी के ऊपर में कोई टूट फूट हो गई है, उसको सही कराने के लिए कह रहे हैं? और इस काम को तो कोई भी कर सकता है, नहीं मैं इतना बड़ा राजा, मेरे लिए बस इतनी सेवा। चलो कोई बात नहीं है, इनको ज्यादा मेरे विषय में जानकारी नहीं है, हाँ मुझको हल्के में ले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, मैं उस कोने को देख करके तो आऊं, कोना है कैसा है, जो टूटा हुआ सीढ़ी का कोना जो है। महाराज अकबर आया, और अकबर ने आकर के महाराज जो सीढ़ी के कोने को देखा, तो वो सीढ़ी का कोना कोई पत्थर का नहीं है, कोई मसाले का, चूने का नहीं है। बोले काहे का है? महाराज मणियों का महाराज वो घाट है। हीरे जवाहरात मणिये महाराज उस घाट में जड़े हुई हैं, सीढ़ियों में जड़े हुए हैं। अकबर ने सिर पे हाथ धर लिया, मेरी सारी दौलत बिक जाए, मैं तब भी इस कोने को सही नहीं करा सकता। क्योंकि जो 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 वस्तुएं, जो मणियां मैंने यहां पे देखी है, मैंने तो इनको कभी देखा ही नहीं, दर्शन नहीं किए, सुना ही नहीं। ऐसे अमूल अमूल यहां पे हीरे जवाहरात मणियां यहां जड़ी हुई हैं। मेरी क्या औकात है कि इस कोने को मैं सही करा सकूं। वो है हरदास जी महाराज। और वही हरदास जी महाराज जिन्होंने एक दिन प्रिया प्रीतम को याद किया है अपने राग के माध्यम से। मैं बताना चाहता हूं ये मध्यमा क्या कर सकती है। देखो, पश्चंती वाली वाणी है, वो पश्चंती वाली वाणी में गाने वाला तानसेन है, और जो मध्यमा वाणी है जो हृदय से प्रकट होती है, उस वाणी में गाने वाले हरदास जी हैं। तानसेन ने जीवन भर गाया, लेकिन केवल उसने अकबर को प्रसन्न करने के अलावा कुछ नहीं हुआ। लेकिन स्वामी जी ने जब ये गाया, जब प्रिया प्रीतम को अपने राग के द्वारा रिझाया, आज वृंदावन की भूमि से भी आवाज आने लगी, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। और जब बाहर निकाला गया तो साक्षात बांके बिहारी प्रकट हो गए हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो पश्चंती से दुनिया प्रसन्न हो सकती है। जो पश्चंती वाणी है उससे दुनिया प्रसन्न हो सकती है, लेकिन जो मध्यमा है, जो हृदय से प्रकट होती है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं।